हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक कवर, जिसमें रीज़न ये था कि कस्टमर की जो लिफ्ट थी, ट्रैक्टर की लिफ्ट थी, वो काम नहीं कर रही थी। और जब कस्टमर ने इसको ठीक से एनालाइज किया तो उसे पता चला कि जो हाइड्रोलिक कवर की हाउसिंग है उसके अंदर एक पिन होल है। वहाँ से एक कैविटी क्रिएट हो रही है, इसमें से लीकेज आ रही है। और उस लीकेज की वजह से लिफ्ट हमारी माल फंक्शन कर रही है और ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो कस्टमर ने ये हमें फ़ोटोग्राफ्स को शेयर किए हैं, डॉक्टर की डिटेल शेयर करी, इसकी वजह जिसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे और कस्टमर को एक एक्शन प्लान देंगे ताकि ये इशू फ्यूचर में रीअकरेंस ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, एक पिन होल है यहाँ पर इनसाइड, और ये आउटर साइड से लीकेज भी शो हो रही है, दोनों साइड से। तो इस फ़ोटो के बेसिस परचेजेस नंबर से हमने ट्रैक्टर की हिस्ट्री चेक करी। जो ट्रैक्टर 177 आवर रन हुआ है, जिसके बाद हमें लीकेज और लिफ्ट का माल फंक्शन के इशू रिपोर्ट हुआ। प्रोडक्शन डेट चेक की तो वो 21 नवंबर 2022 है, और ये हमारा 23 नवंबर 2022 को डिस्पैच हुआ था। ये हमारी कंट्री है जो कहाँ से हमें कंप्लेंट रिसीव हुई है, कनाडा से। और जब हमने इसका रूट कॉज किया तो फ़ोटो के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सैंड ड्रॉप हुई है और उस सैंड ड्रॉप की वजह से लीकेज आई है। तो हमने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री चेक की कि कहीं हमें तो कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं थी या फिर हमारे स्टॉक में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से अब भी ये इशू रिकर हो सकता है। तो सबसे पहले हमने अपना स्टॉक चेक किया और डायरेक्टर की हिस्ट्री चेक की, तो हमें कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। और एबनॉर्मलिटी इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक कवर और पिन होल जो होते हैं, ये इनिशियल स्टेज पर बहुत कम ही डिटेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि जब ट्रैक्टर की रनिंग कंडीशन में आता है और इसमें पिस्टन के स्ट्रोक होते हैं या फिर लिक्विड का जो अपना हाइड्रोलिक ऑयल का फ्लो जाता है, प्रेशराइज फ्लो होता है, उसकी वजह से सैंड ड्रॉप होने के चांस होते हैं। जब वो भी तब होता है जब हमारा सैंड के मॉलिक्यूल वीक हैं या फिर ठीक से टाइटन या हार्डन नहीं हुए हैं, और वो सैंड ड्रॉप ईजिली हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, तब ऐसा इशू रिपीट होता है। तो इनिशियल स्टेज पर और इनिशियल कंडीशन पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमने ये इशू अपने सप्लायर को भेजा, क्योंकि ये पार्ट हमारा सप्लायर का है। तो सप्लायर ने इसको चेक किया और हमें एक्शन प्लान दिया है। तो सबसे पहले सप्लायर ने अपने सारे स्टॉक चेक किए, ऐसा उसे कुछ भी फिर रिपोर्ट दोबारा नहीं। फिर सप्लायर ने इसकी मोल्ड की हार्डनेस बढ़ाने के लिए एक 4C केमिकल यूज़ किया है हाइड्रोलिक कवर, सैंड ड्रॉप को होने नहीं दे, और वहाँ से मोल्ड की जो हार्डनेस को बढ़ा देगा, मोल्ड की हार्डनेस बढ़ जाएगी इसकी वजह से। विजुअली चेक किया उसने, फिर ऐसा कुछ भी उसे नहीं मिला। और फिर भी उस सप्लायर ने एक अलग से इस एरिया को फोकस करने के लिए, ताकि ऐसा रीकरेंस ना हो, तो एक चेक पॉइंट भी ऐड कर दिया पीडीआई और डिस्पैच की चेक शीट में। ये हमने ट्रैक्टर हिस्ट्री चेक करी, तो हमें यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू रिपोर्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से लिफ्ट में प्रॉब्लम आए, या फिर इनिशियल स्टेज पर भी लिफ्ट हमारी एकदम ओके कंडीशन में थी। कई स्टेजों पर ट्रैक्टर हमारा जीरो डिफेक्ट भी था। फिर सप्लायर ने हमें इसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन दिया है, जिसे कापा बोलते हैं। ये फ़ोटो के बेसिस पर सप्लायर की ऑब्जर्वेशंस हैं। सप्लायर का जो रूट कॉज हुआ वो भी सेम ही है। उसे भी यही ऑब्ज़र्व हुआ कि यहाँ पे एक सैंड ड्रॉप हुआ है जिसकी वजह से टिनी होल क्रिएट हुआ है और लीकेज के चांसेस बने हैं, जिससे हमारी लिफ्ट काम नहीं कर रही। और एज अ एक्शन सप्लायर ने ये 4C नाम का केमिकल यूज़ किया है, ताकि जिससे हमारी मोल्ड की हार्डनेस बढ़ जाए और मोल्ड हमारे ऐसे टाइटन हो जाएंगे कि जो प्रेशर की वजह से या फिर सिलेंडर के स्ट्रोक की वजह से, पिस्टन के स्ट्रोक की वजह से सैंड ड्रॉप होने का चांस ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4C केमिकल की स्पेशलिटी बताई गई है यहाँ पे कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है और स्टोरेज कहाँ होनी चाहिए, इसका यूज़ क्या है। यूज़ सिर्फ यही है कि अपने मोल्ड की हार्डनेस को बढ़ा देता है ये, और स्टोरेज लाइफ इसकी 6 मंथ है सील कंडीशन में।
अगर इसके सील ओपन है और इसे हमने ऐसे ही खुले में रख रखा है तो 6 मंथ के बाद ये यूजेबल नहीं है। फिर ऐसे सैंड ड्रॉप के चांस दोबारा भी हो सकते हैं अगर हमने इसे ऐसी कंडीशन में यूज़ कर लिया तो ये सप्लायर ने रिज़ल्ट शेयर किए हैं जो उसे फूड सीलम केमिकल को यूज़ करने के बाद मिले। तो उसने ये 2025 में यूज़ किया था और उसके बाद से उसे होल होने के चांस नहीं दिखे हैं। पहले सप्लायर इसे किसी और एरिया पे यूज़ करता था, लेकिन अब जब यहाँ से भी कंप्लेंट रिसीव हो गई है तो ये इसे हाइड्रोलिक हाउसिंग के पूरे एरिया पर ही यूज़ करेगा ताकि कहीं से भी सैंड ड्रॉप होने के चांस ना हो। थैंक यू।